तीर्थ वेगः समोचलं नव प्रवाहरूपिणीमहं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहनन्दिनीं विचित्ररत्नवधस कटादयोज्ज्वलां विचित्रहंस सारसारनन्दपकितकुलां विचित्रमीनमेखलां पितातिदीनपालितां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जनीं स्वान्तिकां श्रियां हरे मुदाकृपास्वरूपिणीं विशुद्धभक्तिमोचनां हरेरथात्मिकां विदुं सुधास्तुते त्वलोक्यकीं परेशवर्णरूपिणीं भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जनीं सुरेन्द्रवृन्दवन्दितां प्रसादतीष्टदेवने शलोपलब्धमाधवा उदैकसतिशोन्मदाम् अतीव विह्वलामिव जलतरङ्गलोलतां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जनीं प्रफुल्लपङ्कजाननां लसन्नवोत्पलेक्षणां लताङ्गनामयोगकस्तनीमुदारहंसिकां हितं चारुरोद्रसां हरे प्रिया रसोज्ज्वलां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जनीं समस्तवेदमस्तके जगम्य वैभवां सदा महामुनीन्द्रनारदादिभिः सदैव भाविताम् अतुल्यपामरैरपि चितां पुमर्दशारदां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जनीं यैतदष्टकं बुधस्त्रिकालमादृतः भजे कलिन्दनन्दिनीं लीला विचिन्त्यमीश्वरवन्दितां इहैव राधिकापते पदाब्जभक्तिमुत्तमां मवाप्य सर्वं भवेत् परतत्प्रियानुगा इहैव राधिकापते पदाब्जभक्तिमुत्तमां मवाप्य सर्वं भवेत् परतत्प्रियानुगा राधा
आपने सत्संग में कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र बताया था, उसको किस विधि से जपा जाए? ये तो प्रार्थना पुकार है, उसका जप का मतलब थोड़ी है। पुकार कैसी विधि से किया जाता है? आर्त भाव से। 20,000 राजाओं को बलि देने के लिए बंद किए हुए जरासंध, और समय नजदीक आ रहा है, पशुओं की तरह बलि दे देगा 20,000 राजाओं को। अब उनको एक ही बात केवल पता है कि भगवान बचा सकते हैं। तो किसी एक आदमी को सबने प्रार्थना करके कहा, द्वारिका में जाके एक बार भगवान से मेरी प्रार्थना कर दो। और वो आर्त भाव से सब यही पुकार रहे हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। इसमें प्रधानता हृदय के आर्त भाव की। हे नाथ, हे कृष्ण, हे करुणामय, आप अपने शरणागतों के दुख को निवारण। भगवान गए, फेंक दिया, चिरवा के फेंक दिया जरासंध को, और सब राजाओं को मुक्त करवा ले। तो ये मंत्र जो है दुख निवृत्ति के लिए सिद्ध मंत्र है, पर थोड़ा जैसे शौच आदि से अपवित्र है ऐसा मत, वैदिक मंत्र ही तो है ना, तो थोड़ा पवित्र होके। पर इसमें प्रधानता आर्त भाव की है कि अब आपके सिवा कोई हमारा नहीं जो दुख निवारण कर सके, और अंदर से बड़ा चमत्कारिक है। ये भी बात समझ लो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, ये सिद्ध मंत्र है। ये भागवत का निरंतर भगवान का स्मरण करो तो दुख निवृत्ति के ये याचना ही करनी पड़ेगी। बात समझो, अगर आपको नहीं रहा जा रहा तो फिर आपको ये अनुभूत मंत्र है, ये ऐसा नहीं है कि व्यर्थ चला जाएगा, नहीं। आदित्य शर्मा जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राधा रानी की कृपा लगभग 1100 बच्चों के लिए सस्ती एजुकेशन का प्रबंध 3 स्कूलों के माध्यम से वर्तमान में हो रहा है। लॉकडाउन के बाद महाराज जी बच्चों में मोबाइल का बढ़ता क्रेज केवल उनको अध्यात्म के प्रति रुझान से ही कम किया जा सकता है। महाराज जी, मेरा ऐसा मानना है कि एक स्कूल ऐसा खोलने का विचार अभी श्री जी कृपा से आ रहा है कि जिसमें पढ़ाई भी और अध्यात्म की शिक्षा भी हो। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं इसमें कब मन है कि एक ऐसा और स्कूल खोलें। यदि 30 मिनट हर क्लास में जो शास्त्र सम्मत वचन हो संतों के वो सुनाए जाए तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। चित्रकूट से एक आए थे, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को 30 मिनट सुनवाते हैं, जो ब्रह्मचर्य, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो नाटक चला है कि बच्चे नहीं जानते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। इंद्रियां वैसे ही चंचल हैं, मन वैसे ही बड़े बड़े साधकों को परेशान कर देता, फिर तो बच्चे हैं तो उनको लगता है सुना नहीं ना शास्त्र ना संत भाषा, तो उनको लगता है तो मनोरंजन है। फिर धीरे धीरे गिरते ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि हिंसात्मक दोष बड़े बड़े कर डालते हैं, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अपने आत्मघाती उपाय करने लगते हैं, जिससे वो बुद्धिहीन बलहीन हो जाते हैं और उनके द्वारा बड़ी आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। मतलब इतना कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब कोई घटना ऐसे कभी ऐसे सुनने को लगता, मनुष्य होकर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तो क्या हुआ, उसका सत्शास्त्रों से और सतवाक्यों से परिचय नहीं है तो आसुर भाव, राक्षसी भाव पैदा। अब तो राक्षस तो कुछ भी कर सकता है, अब मनुष्य रूप में जो राक्षसी भाव का प्रवेश हो रहा है, बिना अध्यात्म के इसका सुधार हो ही नहीं सकता है, चाहे लाख उपाय कोई कर ले। अगर 30 मिनट कोई सत्संग उसको थोड़ा थोड़ा काट के, मानो जैसे ब्रह्मचर्य पर है, माता पिता के प्रति भाव कैसा रखना चाहिए, आपका दोस्तों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, आपके जीवन का क्या स्वरूप है, क्या उद्देश्य है, आप स्वस्थ और बलवान और बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं, आगे आप किन क्रियाओं के द्वारा धन कमा सकते हैं, कैसे आप रहेंगे तो धन आपको सुख प्रदान करेगा। 30 मिनट किया था बहुत बच्चों को बहुत अच्छा भी लगा। इवन नर्सरी क्लास में 2.5 से 3 वर्ष की कुछ बच्चे हैं, तो उनका ये कहना, नर्सरी में टीवी लगी है मेरे क्लास में, तो वो पीले वाले बाबा जी लगा हाँ, जबकि उनको ये बोध भी नहीं कि आप क्या बता रहे हैं। नहीं, मतलब हमारे वाक्य तो है नहीं, वो तो गुरुजनों के, संतों के और शास्त्रों के वाक्य, परम मंगल होगा। देखो, सत्य एक ऐसी वस्तु है कि उसकी गंध सबके हृदय में पहुंच जाती है। अगर आप सत्य से चलोगे ना तो आपको कोई प्रचार प्रसार कुछ कहना नहीं पड़ेगा। वो सत्य है ना,
जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाएंगे, आनंद में हो जाएंगे। ये जो हमारी नई पीढ़ी बर्बाद हो रही, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति। मतलब आपसे जैसे कोई आपका मित्र मिलेगा तो छुपाव रखेगा, लेकिन जब हमसे मिलेगा तो अपना पूरा हृदय खोल देगा, तब लगता है कि कितना मतलब दुर्दशा है इस जीव की। वो बाहर से चिकना चुपड़ा दिखाई दे रहा है, अंदर से उसकी कितनी दुर्दशा है। इसलिए अब हमें तो नहीं लगता कि कोई ये बर्दाश्त करेगा कि स्कूलों में सत्संग सुनाया जाए। प्रायः कौन बर्दाश्त करेगा सत्संग की बातें स्कूलों में सुनाई जाए, तो ऐसा। पर अगर ऐसा हो तो देखो, ऐसा पूर्व से होता चला रहा है, चाहे राजकुमार हो चाहे किसी साधारण का बालक हो, गुरुकुल में रखा जाता था, एक ही जगह सब, और वहां एक ऋषि मुनियों के आदेश के अनुसार उनकी दिनचर्या बनती थी। फिर वो ब्याह करें, वो राजा बने, वो प्रजा बने, वो जो भी बने, पर पहली उनकी भूमिका इतनी सुंदर होती थी कि उनके चरित्र पावन होते थे। अब हमारी पहली भूमिका इतनी गंदी हो गई है कि उसे हम कैसे बताएं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने जीवन की नष्ट करने की प्रक्रियाओं के बड़े मर्मज्ञ हो गए, उनको इस विषय का ज्ञान कैसे हुआ? मोबाइल है, कुसंग है, दुष्वार्ता है, दुष्दर्शन है, ये बर्बाद कर रहा है। जितना आप हो सके विद्यार्थियों को पास बैठाल कर, अगर सत्संग ना सुनाने का अवसर मिले तो आप सुनकर सुना दीजिए। मान लो कि बाबा जी सुना रहा है तो निषेध करे, तो आप उन बातों को पकड़कर समझा सकते हो, पर्सनल समझा सकते हो, एक एक विद्यार्थी को समझा सकते हो। माँ की तरह गुरु होता है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो भगवत मार्ग का हो, वो माँ की तरह होता है। कभी दुलार करना, कभी आंख भी दिखाना, और इतना प्रिय अपने विद्यार्थियों से बर्ताव करना चाहिए कि वो जैसे अपनी माँ से सब बात बता देते वैसे तुमसे बता दे। हमारे जितने भगवत प्रेमी शरणागत जन हैं, इनको हम इतना प्यार करते हैं कि अपनी गंदी से गंदी स्फुरणा को हमारे सामने बता दो, डरो मत, बता दो। फिर वो देखते हैं कैसे तुम्हारे ऊपर हावी होती है। जब आप कपट कर लेते हो, छुपा लेते हो, फिर हमारे हाथ की बात नहीं, मोहि कपट छल छिद्रन, आप खोलकर सामने रखिए हृदय में, फिर उस पर विचार करते हो, क्योंकि हम अकेले थोड़ी हैं। हम हैं, हमारे गुरुदेव हैं, आचार्य हैं, इष्ट देव हैं, जिनकी प्रबल माया है, वो मायाधीश हमारे प्रभु हैं। देखते कैसे बिगाड़ सकता है। पर क्या है कि इतनी प्रियता भी देनी चाहिए, और इतनी प्रियता ना दे कि आज्ञा को उल्लंघन कर दे। ये बहुत चतुरता है। हमारा प्रिय शासन भी हो और प्रिय व्यवहार भी हो। क्यों छोटी सी छोटी बात विद्यार्थी ऐसे ही कि हमारे मन में, हाँ, फिर उसको समझाए, उसको अगर कोई गंदी क्रिया है तो एकदम उसे निराश न करे, कोई बात नहीं, सबसे गलती हो जाती है, एक बार आप इसे छोड़ने का प्रयास कीजिए, अब दोबारा ऐसी गलती ना करें। मतलब बहुत प्यार से, हमें तो लगता है माता पिता को भी ऐसा करना चाहिए, अपने पुत्रों को बैठाल कर दोस्ती की तरह बात करनी चाहिए। अच्छा तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना क्या आपका, बड़े प्रेम, मतलब ऐसा शासन नहीं रखना चाहिए इतना कि वो भयभीत होकर अपने हृदय की बात न बता पावे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो निकलना चाहते हैं, संकट में फंस गए, पर वो सोचते हैं कि अगर मैंने मम्मी पापा से कहा तो इस संकट से ज्यादा वहां संकट पड़ जाएगा। मुझे माता पिता से विनय है बच्चों के कि एक समय ऐसा निकालो जो 5 मिनट 10 मिनट अपने बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करो, बैठो, बात करो। कोई भी समस्या का समाधान माता पिता से सहज में हो सकता है, क्योंकि वो प्रथम गुरु हैं और बहुत प्यार करते हैं। उनका रक्त इस शरीर पे संचलित हो रहा है। कोई ऐसे ही दुष्ट राक्षसी स्वभाव वाले हो तो बात अलग, कोई अपने बच्चे का अहित थोड़ी करना चाहता है। कोई भी माता पिता, तो बच्चों को चाहिए अपने हृदय की बात अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने माता पिता से रखे, क्योंकि उस समय अज्ञान की धरा होती है, उनको पता नहीं होता। खिलवाड़ में वैसे संकट में फंस जाते हैं कि फिर कोई रास्ता नहीं निकलता, और माता पिता विज्ञ होते हैं, उस रास्ते से निकालने का उनको भगवान ज्ञान दिए हुए हैं। क्योंकि जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है ना, विवेक भी, बुद्धि भी बढ़ती जाती है। तो मुझे लगता है माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों के साथ मित्रवत कुछ समय व्यवहार करें और पूरी जांच रखें, और उनको इतनी खुली छूट दे। अगर ऐसा आपके मन में कोई बात है तो हम उसे पूरी करेंगे ना, आप हमें बता दो ना। अगर मुझे सही लगा तो मैं 100% तुम्हारा साथ दूंगा। मतलब उनको लगना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा वास्तविक मुझे प्यार करते हैं, तो वो अपने दिल की बात रख देंगे। और अगर ऐसा कि अगर, तो फिर उनको लगेगा कि अगर यहाँ तो बच सकते लेकिन वहाँ तो हमारी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी घर में। ऐसा नहीं होना चाहिए, शासन होना चाहिए। हम इस बात पे राजी हैं कि थोड़ा निगाह का भय तो होना ही चाहिए। मम्मी पापा अगर नेत्र टाइट कर दे तो बच्चे को भय लगे, पर इतना भय भी नहीं होना चाहिए कि वो आपसे अपने दिल की बात ना कह सके।
टीचर को भी ऐसा ही चाहिए, गुरु को भी ऐसा ही चाहिए। तो ऐसा जो आपका विचार हो परम वंदनीय है, और हम प्रार्थना करेंगे सबसे कि अपने मित्र से, अपने पुत्र से, अपने परिवार से ऐसी शिक्षा के द्वारा व्यवहार कराया जाए। नहीं तो बड़ा 18-19 वर्ष की बच्ची है, 20-22 वर्ष का बच्चा है, दोनों को ज्ञान नहीं है, दोनों अधर्म परायण हो गए। अब बच्चों का स्वभाव मनोरंजन, वो तीसरे से, वो दूसरे से, उसको पता लगा, वो उसे मार के फेंक देता है, काट के फेंक देता है और जेल चला जाता है। दोनों की जीवन खराब, दोनों बच्चों का जीवन खराब हो गया केवल खिलवाड़ में, मनोरंजन में खराब। एक को मार दिया, एक जेल चला गया, खत्म हो गया दोनों का जीवन। मुझे लगता है इस विषय पर अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नई अवस्था में मन बहुत तूफान होता है और उसकी जो मांग होती है उसको हम वचनों के द्वारा और व्यवस्था के द्वारा संभाल सकते हैं। बिनु अवसर भयते राजू, उनको इतना अवसर न दे, क्योंकि वास्तविक नहीं ज्ञान है उनको। कई ऐसे हमारे सामने उदाहरण आए जिनमें दिखाई पड़ा कि ये बच्चे, इनको ज्ञान नहीं है, ये कूद पड़े आग में, पर इनको पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। आज का समाज बड़ा छली और कपटी बनता चला जा रहा है। सामने हम आपसे कहते हैं आपको बहुत प्यार करते हैं, हम जीवन भर आपको, और वो भोला हृदय स्वीकार कर लेते हैं, और इसके बाद जब उनके साथ छल और कपट और दूसरा रूप दिखाई देता है तो उनको समझ में नहीं आता, फिर या तो आत्महत्या करे या वो उसे मार दे, यही निर्णय निकलते हैं। तभी सुनने को नहीं मिलता ऐसा हुआ, ऐसा। मुझे लगता है कि अब हमारी नई पीढ़ी को बहुत जरूरत है अध्यात्म की, बिना अध्यात्म के समझने से। और सच्ची कहते हैं ये अध्यात्म वो मार्ग है कि हर समय हृदय प्रसन्न रहता है, हृदय शीतल रहता है। बीमारी चाहे जितनी बड़ी हो, जब मन प्रसन्न रहता है ना, तो आपका जीवन चैन से कट जाएगा, आनंद से कट जाएगा। अच्छा सोचो, आपका बच्चा गलत आचरण करके जेल चला गया, आप जिंदगी भर जलोगे। आपके बच्चे के साथ गलत हो गया, वो जीवन आप जिंदगी भर जलोगे। तो अगर पहले से संभालते, प्यार दुलार घुमाना चाहिए, उनका मनोरंजन करा, पर आप साथ होने चाहिए। आप इतने कार्य में बिजी ना हो जाएं कि आपका परिवार इस बात के लिए वो गलत मार्ग चयन कर ले। बिल्कुल, धन किन के लिए कमा रहे हो, नौकरी किन के लिए, उन्हीं के लिए कर रहे हो ना, तो उनको समय सबसे ज्यादा चाहिए। सबसे अधिक प्रिय धन नहीं है, सबसे प्रिय अधिक आपका सानिध्य है। पुत्र को आपका सानिध्य, पत्नी को आपका सानिध्य चाहिए। थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर उनकी मन की बात सुनो। अब एकदम कार्यरत, तो फिर मन है वो बदमाश है, कोई साधना तो हो नहीं रही कि वो मंत्र बल से, तप बल से उसे संभाले, फिर वो इधर उधर, फिर आपको क्लेश होगा, फिर अशांति होगी। बहुत अच्छा है, ऐसा ही करो और 4 लोगों को और जोड़ो जो आपके मित्र हो, वो हमारी नई पीढ़ी को बचा लें। इस समय जो नई पीढ़ी का पतन हो रहा है, बहुत नृशंस, मतलब ऐसा तो राक्षस लोग भी नहीं करते थे जैसा अब हो रहा है। आशु प्राण कहते हैं, आशुर्भाव केवल अपने प्राणों को सुखी रखना, बस मैं सुरक्षित हूं ना, तुम्हें जला रहा कोई जलाने दो, ऐसा भाव नहीं रह गया है। वो बच्ची है, वो स्त्री है, वो अब समर्थ नहीं है, मुझे सहयोग करना चाहिए, या वो रोड में पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, एक्सीडेंट हुआ, मेरा कर्तव्य गाड़ी रोको, उठाओ और अस्पताल ले जाओ। वो नहीं, कौन पुलिस के चक्कर में पड़े, कौन क्या पड़े, चलो। ऐसा नहीं, ये धर्म नहीं कहता ऐसा। धर्म सिखाता है, अध्यात्म सिखाता है, आप उस समय अपनी पूरी ताकत लगा दो उसको बचाने के लिए, तो क्या होगा, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आने वाला दुख नष्ट होकर के सुख में बदल जाएगा। कोई भी कर्म ऐसा थोड़ी बिना फल दिए चला जाए। तो अब इतना स्वार्थी जीवन होता चला जा रहा है, इतना मनोरंजन हम करने लगे हैं कि धर्म अध्यात्म सब एक कोने में खड़ा है। कोई उसे पहचानना ही नहीं चाहता, जिससे सुख मिलता है, जिससे शांति मिलती है, जिससे स्वस्थता बढ़ती है। राकेश जी राजस्थान से, महाराज जी आपके चरणों में कोटि